चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नए टॉपिक को ऐड कर रहे हैं। पूर्वेश, माइक म्यूट करो अपना। और टॉपिक का नाम है रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। व्हेन वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक। अभी तक तो अपन क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, लेकिन जब कोई 3 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन नेक्स्ट हेडिंग है अपना। Here we find roots of cubic equation. तो फर्स्ट थिंग तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान में दें, जैसे क्वाड्रेटिक है मतलब x पे हाईएस्ट पावर 2 का है, तो एट दी मोस्ट उसके 2 सॉल्यूशंस आते हैं। ऐसे यदि क्यूबिक इक्वेशन लेंगे मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे, तो उसके एट दी मोस्ट जो है वो 3 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो पहले तो अपन इनके रूट्स में एक रिलेशन आपको बता दे रहे हैं। ये बात आप नोट में याद रखें कि क्यूबिक इक्वेशन आपको किस तरीके का दिखेगा और उनके रूट्स में क्या रिलेशन होगा। तो ये जैसा आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे, ये बात आपने नोट में याद रखनी है। क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा कि एफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देन इन दोनों रूट्स का जो सम है वो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन ए आप लेते थे। ये क्वाड्रेटिक में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 2 है और एट दी मोस्ट 2 सॉल्यूशन होंगे, और दोनों में जो रिलेशन है सॉल्यूशन में वो ये होता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए। और ये जो 2 रूट्स हैं इनको निकालने के लिए आपने 3 मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। उनकी मेथड से आप कोई भी मेथड यूज करें, उससे आप अल्फा और बीटा का मतलब बोथ दी रूट्स आप गुड फाइंड मॉर्निंग कर सकते हैं। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो 2 रूट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दोनों रूट्स निकालने के लिए अपने पास 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और ऐसे ही अब ये जो रिलेशन है ये मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम, क्योंकि हियर वी हैव टू डिस्कस दी क्यूबिक इक्वेशन। कैसे रूट्स फाइंड करना है वो मेथड अभी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इफ अब क्यूबिक इक्वेशन आप ले रहे हो यहाँ पर तो 3 रूट्स मिलेंगे। तो हमने ये मान लिया अल्फा बीटा और गामा। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, अब क्यूबिक इक्वेशन आपका एक्स पे हाईएस्ट पावर आपका 3 का मिलेगा, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा क्यूबिक इक्वेशन। देन इनमें क्या रिलेशन होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ रूट्स है, 3 रूट्स हैं तो तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी वही होता है माइनस बी बाई ए, सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
तो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आता है C अपॉन ए। और तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, ये आएगा -D अपॉन। मतलब आपने क्या करना है, एक बार B को A से डिवाइड करना है, B को A से डिवाइड करेंगे, C को A से डिवाइड करेंगे और फिर D को A से डिवाइड करेंगे। हमेशा डिवाइडेड बाई A है। वेरी गुड मॉर्निंग। हमेशा डिवाइडेड बाई A है, पहली बात। और जो दूसरा बात है वो ये है कि जो साइन है वो अल्टरनेट है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये याद रखने के लिए। जैसे यहाँ पर दो ही बातें मिलेंगी, सम और प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स -B बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट C बाई ए, यहाँ पर होता है। सिमिलर वे में जब आप तीन रूट्स लेंगे तो तीनों रूट्स का जो सम है वो -B अपॉन ए, तीन में से दो के प्रोडक्ट का सम प्लस C अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट -D अपॉन ए। तो ऑलवेज डिवाइडेड बाई ए है, अपॉन ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। और ऐसे ही अपन बाई क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे इसमें आगे, जिसमें 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 4 रूट्स होंगे, उसमें क्या रिलेशन होगा ये अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही 5 डिग्री के लिए, 6 डिग्री के लिए और n डिग्री के लिए, ये सारी बातें अपन ने आगे डिस्कस करनी। लेकिन फिलहाल अपना जो डिस्कशन है कि हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मैं क्यूबिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करूं। बड़ा मुश्किल है। गुड मॉर्निंग। हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए मेथड क्या है वो अपन अब डिस्कस। ये पहला अपना रिवाइज किया। फर्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक में अपन ने पढ़ा था। सेकंड अपन क्यूबिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन है मतलब x पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों रूट्स में रिलेशन क्या होता है, तो तीनों रूट्स का जो सम है वो -B बाई ए। तीन में से दो का एट अ टाइम 2 लेना है उसमें। तो यदि ये 3 है, 3 में से यदि आप दो का पेयरिंग करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी है, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा, 3 पॉसिबिलिटी है। तो तीनों का जब सम करोगे तो C बाई ए और तीनों का प्रोडक्ट -D बाई ए। ये आपने बात लर्न करनी है। इतना बात में यदि किसी को डाउट है तो पूछिए। ये तो फर्स्ट थिंग होगी हमारी। ओके आर्या, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो here we discuss nature, here we discuss how we find the roots of cubic equation। ये हमारा हेडिंग है, क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स आप कैसे फाइंड करें। उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ एक नोट के साथ डील कर रहे हैं अपन, जो अपन ने पहले पढ़ा एक नोट क्वाड्रेटिक में, वो लिखा है। अब यही बात जब क्यूबिक इक्वेशन में होगी तो वो कैसे दिखेगी, वो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट। क्वाड्रेटिक है तो 2 मिलेंगे रिलेशन, क्यूबिक है तो 3 रिलेशन मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो 4 आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री का। यदि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऐसे 5 रिलेशन बनेंगे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने रिलेशन बनते हैं। और अब इसके बाद अपना डिस्कशन है कि हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मैं अब यहाँ पर आपको क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका बता रहे हैं, तरीका डिस्कस अपन कर रहे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में अपने पास 3 अप्रोचेस थी। या तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते थे, या फिर फॉर्मूला मेथड, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। क्यूबिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल फर्क इतना है कि इसमें 1 डिग्री ज्यादा हो गया। मतलब एक्स पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 3 का है। अब 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से आप 3 अलग अलग रूट्स, 3 वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं ये थ्योरी आपको डिस्कस कर रहा हूँ
और फिर आपको कोई डाउट आएगा उसमें तो पूछिएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, तो जैसे अपन ने इस पर बेस एक क्वेश्चन ले लिया, तो माइक ऑन यूज, माइक म्यूट करो ऋतिक। तो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अब अपन इसके रूट्स फाइंड करने के तरीके पे डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। x पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो इसलिए इसके 3 रूट्स होंगे, और वो 3 रूट्स पता करने के लिए अब देखिए केवल इतना सा है, आपने फोकस इस बात पे करना है कि मैं इस क्यूबिक इक्वेशन में से एक फैक्टर अलग कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक के रूट्स तो निकालना हम जानते हैं। मतलब ओवरऑल हमारा एक जो पहला स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि किसी भी तरीके से हम इसका एक रूट पता कर लें। इफ वी गेट वन रूट देन वी गेट वन फैक्टर, वो फैक्टर कॉमन ले लीजिए, एंड यू जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका एक क्वाड्रेटिक बचेगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं आपको करके बता रहा हूं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली बात इतनी है कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में फर्क केवल एक एक्स का है। एक एक्स इसमें ज्यादा है, मतलब एक फैक्टर ज्यादा है, मतलब एक रूट ज्यादा है, तो हमको वो फैक्टर बार अलग करना है। जैसे ही आप वो फैक्टर अलग कर दोगे ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक जैसे आप सॉल्व करते थे यूजुअल मेथड से वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब क्यूबिक इक्वेशन से रूट फाइंड करने के लिए क्यूबिक को पहले अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो आप ये यूज टू हो जाओगे मेथड से। बड़ा सिंपल है, देखिए अभी। तो नाउ हियर वी डिस्कस हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि जो आपका सबसे लास्ट टर्म दे रखा है कांस्टेंट टर्म 6, साइन छोड़ के लेना है, साइन की गरज नहीं है। प्लस 6 हो तो भी 6 लेना है, माइनस 6 हो तो भी 6 लेना है। तो सबसे पहले वी टेक दिस कांस्टेंट टर्म, मतलब विदाउट एक्स वाला टर्म 6 अपन ने ले लिया, और अब आप इस 6 के फैक्टर्स लिखिए, मतलब डिवाइजर्स। हियर वी हैव टू राइट द डिवाइजर्स ऑफ 6। 6 के फैक्टर्स हमने लिखने हैं, तो 6 के फैक्टर्स अपन ने साइड में मेंशन कर लिए। आप ये जानते हो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। 4 फैक्टर हैं, ठीक है। 6 को डिवाइड करने वाले 4 नंबर है। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता, 3 से होता, 6 होता। जो भी लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा वो कांस्टेंट टर्म के आपने फैक्टर लिखने हैं। 6 के 1 2 3 6 लिखिए। अब आप क्या करोगे, इनसे सेटिस्फाई करके देखिए। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पूरी इक्वेशन में x का वैल्यू 1 डाल के देखिए। ये देखना है आपने 1 डालने के बाद ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। मतलब 1 डाल दो यदि x की जगह पर तो 0 बराबर 0 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0। यदि ये 1 से सेटिस्फाई हो गया तो x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा। लेकिन यदि ये 1 से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर अपन -1 से करेंगे, पहले उसी +1 से और फिर -1 से, सेम, ठीक है। पहले 1 से सेटिस्फाई करना है, नहीं हुआ तो -1 से करेंगे,
नहीं हुआ तो फिर 2 से करेंगे, नहीं हुआ तो -2 से करेंगे, 3 से करेंगे, -3 से करेंगे, 6 से करेंगे, और अपनी किस्मत बिल्कुल ही खराब है तो फिर जाके -6 से वो डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब सेटिस्फाई होगा। तो अपन ने एक एक नंबर बिल्कुल और इसी ऑर्डर में आपने करना है, सबसे छोटे से फिर करते हुए आगे तक जाना, क्योंकि जितना बड़ा आप पहले डाल दोगे कैलकुलेशन आपको ही उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले x की जगह पर 1 डाल के देखता हूँ कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो जैसे इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1 हियर, जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 लिखना है। तो x की जगह पर यहाँ पे 1 डालोगे तो ये 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है। x की जगह यहाँ 1 डालोगे तो -6 आता है। x की जगह पर 1 डालोगे तो ये +11 आता है, और x की जगह ये तो है ही नहीं, -6 है बस। तो आप देख रहे हो 11 + 1 12 और 6 ये भी 12, तो 12 - 12 0 हो जाता है। मतलब x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अपनी किस्मत बहुत ही अच्छी है, पहला अपन ने डाला और पहली बार में ही सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सिंस x इक्वल्स टू 1 सर नहीं समझा। the above equation, x की जगह पर 1 डाल रहे हैं, कौन है नहीं समझा, क्या नाम है? हेलो सर सुजल। क्या नहीं समझा बेटा सुजल तुमको? तो सेटिस्फाई करने का नहीं समझा सर। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह पर 1 डालना है, जहां जहां x लिखा है यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 का क्यूब कितना होता है सुजल? 1 चलो बढ़िया है, वेरी गुड। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और 11 इंटू 1 कितना होगा? 11। चल, तो ये 1, ये -6 और ये 11 और ये माइनस, मतलब क्या बना? 1 बना पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म क्या बना? -6, फिर बना 11, फिर बना -6। इसको बताओ ये कितना आता है सुजल? नहीं कर पा रहे हैं? 10 बात तुम्हारी 10 आता है। अबे 1 - 6 कितना हो गया? 5 -5 -5 हुआ। -5 हाँ सर। -5 हुआ। -5 में 11 ऐड किया तो कितना हुआ? -5 + 11। सुजल बोलो यस, तुम माइक म्यूट करो। प्लस -5 + 11 सुजल, हेलो चले ही गए। -5 6 +6 हुआ, +6 - 6 कितना हो जाएगा? 12 0 हाँ बस 0। बस तो तुम्हारी, साइन में गड़बड़ जा रही है। तो वो ही नहीं करना ना, मेन तो वही है। साइन में गड़बड़ करोगे तो फिर होगा। तो 6 - 6 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, राइट हैंड साइड तो 0 ही था। तो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं सुजल? यस सर। चलो, तो x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई दी अबव इक्वेशन। x बराबर 1, अब इसका बात अपना खत्म हो गया, यूटिलाइजेशन डन, अब कुछ जरूरत नहीं इसकी। तो x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई दी अबव इक्वेशन, देयरफॉर यदि x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x बराबर 1 इसका रूट हो गया, तो देन वी कैन राइट x - 1 इज one of the factor of above equation. यदि x बराबर 1 इसका रूट होगा तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। रूट और फैक्टर में बहुत फर्क है। जैसे आप कोई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। इफ वी टेक x² - 5x + 6, जब 10th क्लास में आप ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे तो आप इसको इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से इसके ये फैक्टर्स, इनको फैक्टर बोलते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर में आता है ना, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये 2 फैक्टर हैं इसकी। जब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि फैक्टर्स निकालना है। तो इस क्वाड्रेटिक से 2 फैक्टर आते हैं। अब जब अपन इस क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टर आएंगे। तो ये 2 फैक्टर हैं इसके। और अब इस फैक्टर से
जब आप इसको 0 से इक्वेट करते हो, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, ये इनके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से रूट क्या आ जाता है, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो इनको आप क्या बोलोगे, रूट, और इनको आप क्या बोलोगे, फैक्टर। फैक्टर और रूट में ये फर्क है। फैक्टर हमेशा इस तरीके से आपको ब्रैकेट में दिखेंगे। तो ये देखिए, x बराबर 1 सेटिस्फाई दी अबव इक्वेशन, मतलब x बराबर 1 इसका रूट है, तो x माइनस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर। सो नाउ हियर वी गेट वन फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर अलग कर लिया। अब x माइनस 1 अलग करने के बाद जब मैं एक फैक्टर अलग कर लूंगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्वाड्रेटिक था, ये क्वाड्रेटिक का यदि मैं एक फैक्टर अलग कर दूं तो अब आपके पास लीनियर बचता है, मतलब x पे 1 पावर बचती है। तो जब आप एक फैक्टर अलग कर दोगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगी। जैसे क्वाड्रेटिक था, एक फैक्टर अलग किया तो 1 डिग्री कम हो गया, अब ये 1 डिग्री का बचा। ऐसे ही क्यूबिक होगा, तो क्यूबिक में एक फैक्टर निकाल दोगे तो अब जो अंदर बचेगा वो बचेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब वो निकालेंगे कैसे वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, हो जाए तो बता देना। Okay, sir. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन। सर मैं हुआ तो लो ना भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी ले। सर, हो गया। ओके, चलिए अब देखो आप, अब अपन, फिर किसने माइक ऑन कर लिया, मैं म्यूट करता हूं तुम ऑन कर लेते हो। चलिए देखिए, सो ये ऊपर का बात है वो अपन हटा देते हैं। अपना डिस्कशन है मेन यही है कि हाउ वी फाइंड रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। और पहला स्टेप, 6 के फैक्टर्स निकाले हैं, 1 2 3 6 आया, 1 से ये सेटिस्फाई हो गया, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। और अब आपकी ये जो डिवीजन मेथड होती है, ये आपने भी छोटे में सीखी होगी, ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा। तो मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड तो मार दे रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। ठीक है, ये सभी आपने सीखा है। क्योंकि इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो ये डिवीजन का मेथड आपने पढ़ा है। कितना टाइम डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म, ये x पावर 1 है, ये x पावर 3 है, तो कितनी बार डिवाइड करेंगे, x पावर 2 टाइम्स। 2. हाँ, वेरी गुड। तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता, ये प्लस का हो जाता, कितना आएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। नाउ अभी x से इसको डिवाइड करना है, तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x से करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, और माइनस 1 इंटू माइनस 5x इज प्लस 5x। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 11 माइनस 5 कितना आएगा, 6x माइनस 6, और कितने टाइम डिवाइड होगा, ये देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया। So therefore, by this long division method, here we get what? By this, after this, now we can write x cube minus 6x square plus 11x minus 6 can be written x minus 1 into x square minus 5x plus 6। ये देखिए
एक फैक्टर अलग होके आ गया। तो अभी तक मैंने क्या किया, 6 के फैक्टर निकाले, 1 2 3 6। 1 से चूंकि ये सेटिस्फाई हो गया था तो x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 से इसको मैंने डिवाइड किया, इतने टाइम्स डिवाइड हो गया। तो इसलिए इसको, ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी, इसको आप लिख सकते हो x - 1 इंटू दिस। अब आप देखो ये क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर अलग हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, और इसके रूट्स तो आप इजीली निकाल ही लेते हो, अभी निकाले थे मैंने, अभी यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी वो यही लिखी थी। तो इसके रूट्स कितने आते हैं, फैक्टर्स लिख लेंगे पहले। अब ये अपन जानते हैं, तो जिसको क्वाड्रेटिक को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देना। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन x - 1, और इसके फैक्टर्स आते हैं x - 2, x - 3, और देयरफॉर अपना आंसर क्या हो गया, अपन को रूट्स पूछे थे तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 1 2 3, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, 1 2 और 3, ये 3 रूट्स आएंगे। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप अभी 1 2 क्वेश्चन ऐसे बनाने वाले हैं, आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं अब इसके बाद दूंगा, वो आप ट्राई करिएगा, लेकिन अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आर्या समझ गया तुमको? Yes, sir. ओके चलिए ठीक। ऋषि समझा कि नहीं? यस सर। ओके सर हाँ बोलो अंशु। सर जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू 6 है, अगर यहाँ पे हाँ 27 या फिर कुछ बड़ा नंबर रहता तो सर उसको प्रॉब्लम नहीं जाती इसमें, मतलब फैक्टर्स निकालने में? जरूरी थोड़ी है कि आप 27 के फैक्टर्स निकालोगे भाई। आप जब फैक्टर्स लिखते हो तो 1 भी एक फैक्टर होता है, हर बार 1 रहेगा एक फैक्टर। तो आप उतना क्यों सोच रहे हो कि 27 के यदि मेरे को फैक्टर्स आएंगे तो मेरे को 27 के फैक्टर 1 3 9 7 और 27 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको तो सेटिस्फाई करके देखना है, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी है तो 1 से ही सेटिस्फाई हो जाए, नहीं होगा तो 3 से तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेथड है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसा मैंने आपको बताया, लेंदी सम नहीं आते, मतलब ऐसे आपको नहीं देंगे कि लास्ट टर्म कि अब आप उसको कर रहे हैं और 1 घंटा के ऑलमोस्ट आसपास लग रहा है, तो उतना लेंदी सम नहीं आता है। ठीक है, तो जब नंबर्स आपको देंगे, जैसे मैं अभी आपको आप खुद भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, मैं क्वेश्चन बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा अभी, कि जब आप ऐसे क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल हायर साइड पे मत सोचिए, आप इसको लोअर साइड पे ये सोचिए कि भाई, मतलब पॉजिटिवली थिंकिंग आपने रखनी है। आप उसको बिल्कुल क्यों सोचते हो कि मैं को यदि लास्ट में 100 दिया है तो मेरा जो पूरी इक्वेशन है वो 1 से भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से भी नहीं होगी, वो 5 से भी नहीं होगी, वो 10 से भी नहीं होगी, वो 20 से, इतना क्यों सोचते हो? कहीं 1 से हो गया तो अपना काम खत्म, 1 तो है ना ऑलरेडी। जैसे इस इक्वेशन में भी देखो ना, ये 1 से सेटिस्फाई हो गया। तो ये तो बहुत अनलक वाली बात हो गई कि भाई 1 से नहीं होगा, फिर -1 से करेंगे, उससे भी नहीं हो रहा, फिर 2 से भी नहीं हो रहा, -2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, -3 से, 4 से, -4 से नहीं हो रहा। इतना तो बुरा अपना किस्मत नहीं है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा सेटिस्फाई। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि मान लो ऑब्जेक्टिव में रूट्स निकालने आते हैं तब तो आपको इतना भी नहीं करना है भाई, ऑप्शन में 3 वैल्यूज दे रखी होंगी, वो डाल डाल के देख लो, सेटिस्फाई करा के देख लो, टिक कर देने का ऑप्शन पे कि ये वाले रूट्स हैं। ठीक है, ये तो मैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना करना ही पड़ेगा, कोई और अलग तरीका नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने की यही मेथड है। ठीक है, हाँ मैं आपको इसे एक तरीके से बता सकता हूँ, वो थोड़ा सा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं ये डिवीजन से बता सकता हूँ, ये जो डिवीजन आप करते हो ना,
ये डिवीजन से मैं बचा सकता हूँ आपको, लेकिन कई बच्चों के जब मैं बताता हूँ तो ऊपर से चली जाती बात, तो वो फिर ये डिवीजन मेथड से ही करते हैं। सर बताओ ना एक बार। हाँ, ऊपर से गया तो फिर बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे, सर वो जान पाएंगे ना फिर। कंफ्यूज है ना फिर। फर्स्ट बाउंस तो अलाउड रहता है। फर्स्ट बाउंस सीधा आके सर पे ही लग गया तो फिर यहाँ पे सर पे लगने का मतलब है ऐसा बाउंसर पड़ा कि तुमने ये मन में ठान लिया, अरे छोड़ो अब ना हो रहा मैथ, छोड़ो बायोलॉजी लेते खत्म करो मैटर, ऐसा भी हो जाता कभी कभी। चलिए खैर, आप लोगों की इच्छा है तो बता देता हूँ, और दोनों में से आप चूज कर लीजिएगा, फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सर अगर मैं ऐसा आपको क्वेश्चन आया तो जेई में जो ऑप्शन है नहीं उसको ही डालना है भाई देखिए, मैं जेई के क्वेश्चन जब आपको कराता हूँ तो बता देता हूँ कि जेई के क्वेश्चन है। जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते बीच में जब कोई ये इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सॉल्व करते तो आना चाहिए अपन में, ठीक है। तो वो अपन सॉल्व करने की मेथड समझ रहे। ये क्वेश्चन जेई में रूट्स निकालने का नहीं आता, इतने इजी सवाल नहीं आते, ठीक है। ये तो अपन जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये बन गया तो इसके रूट्स कैसे फिर फाइंड करेंगे, फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। क्वाड्रेटिक तो आप कर लेते हो सॉल्व, बट क्यूबिक आ गया तो अब क्यूबिक कैसे फर्दर सॉल्व होगा, तो वो मैंने आपको बताया। चलिए मूविंग ऑन टू दी सेकंड मेथड, इसको नोट कर लीजिए और आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। मैं आपको इसका सेकंड अप्रोच भी बता देता हूँ। मैं आपको सेकंड अप्रोच में ये डिवीजन से बता रहा हूँ, बस ये डिवीजन से आप लॉन्ग डिवीजन जो है वो बच जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए, सो सेकंड मेथड, हाउ टू सॉल्व द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, इसका अपन सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इसको हटा दिया अपन ने। अब जो लिखा है तो आप समझ गए, इतना तो करना है सेकंड मेथड में, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। 6 के फैक्टर निकालने, 1 2 3 6 सेटिस्फाई करना है। किस्मत अपनी यहाँ पर अच्छी थी, 1 से ही सेटिस्फाई हो गया, x - 1 फैक्टर बन गया। अब आप देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अपन क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² - 5x + 6, इसमें ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और इसको आप लिखते थे -2x - 3x, और फिर पहले दो साथ में लेते थे, अगले दो साथ में लेते थे। x कॉमन लिया, x - 2, -3 कॉमन लिया, x - 2, x - 2 ओवरऑल कॉमन लिया, ये तरीका होता था। क्वाड्रेटिक में 3 टर्म थे तो एक मिडिल टर्म था, क्यूबिक में 4 टर्म है, 2 मिडिल टर्म, ये 2 मिडिल टर्म। तब अपन यहाँ पर यही सीख रहे हैं, मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब इसको भी मैं 2 में ब्रेक करूंगा और इसको भी मैं 2 में ब्रेक करूंगा। यहाँ पर केवल एक ही मिडिल टर्म था तो उसको अपन बस ब्रेक करते थे, यहाँ पर 2 मिडिल टर्म है तो दोनों को ब्रेक करेंगे, तो इतना सा तरीका। अब वो ब्रेक कैसे करना है वो आप समझिए। जैसे यहाँ पर तो आपने सीखा था कि ये 5x को ऐसे 2 में ब्रेक करना है जिनका सम 5 आ जाए और प्रोडक्ट 6 आ जाए, तो वो नंबर्स अपने 2 और 3 थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्यूबिक इक्वेशन में, हाउ टू अप्लाई दी फैक्टराइजेशन मेथड इन क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए अभी ध्यान से, उसके लिए अपन को ये फैक्टर को ध्यान से देखना है। ये जो फैक्टर है x - 1, ये 2 टर्म हो गए, एक x है और एक दूसरी टर्म जो है दिस इज योर फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। दोनों के कोएफिशिएंट में रेशियो कितना है, 1:1 का है। x का कोएफिशिएंट भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कोएफिशिएंट में रेशियो 1:1 का है। कहने का मतलब यदि ये फैक्टर x - 1 नहीं बन के x - 2 बनता तो कोएफिशिएंट में रेशियो कितना आता, 1:2। मान लो ये x -
5 बनता, तो इनके कोएफिशिएंट में रेशियो कितना होता है 1:5 का। तो सबसे पहले तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि ये दोनों टर्म के कोएफिशिएंट्स में रेशियो कितना है। तो यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है और ये तो 1 है ही, तो रेशियो कितना हो गया 1:1 का, पहली बात। दूसरा, दोनों का साइन आप देखो अपोजिट है, ये पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है। फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है और सेकंड टर्म का साइन नेगेटिव। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। और तीसरा ऑब्जर्वेशन, दोनों में जो x के पावर में डिफरेंस है वो 1 का है। यहाँ पर x पावर 1 है और यहाँ पर x पावर 0 है। मतलब फर्स्ट टर्म में यदि x आएगा तो अगले टर्म में x पे एक पावर कम आएगी, x पावर 0 आएगा। 3 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात, कोएफिशिएंट में रेशियो। दूसरी बात, साइन अपोजिट है। और तीसरी बात, x की पावर में जो डिफरेंस है वो 1 का है। यहाँ पर x पावर 1 है और सेकंड टर्म में x पावर 0 है। सर एक तीन बार फिर बातें से आपने रिपीट observe- कीजिए, मेरा नेटवर्क बंद हो गया था। देखो x-1 को आपने ऑब्जर्व करना है। x-1 में 3 खासियतें हैं। x-1 में 2 टर्म है, ये पहला टर्म है x और 1 को अपन बोलेंगे दूसरा टर्म। ठीक है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो पहला टर्म और दूसरे टर्म में रेशियो कितना है कोएफिशिएंट का? यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोएफिशिएंट में रेशियो हो गया 1:1 का, ये लिखा है। जैसे यदि x-1 की जगह x-2 फैक्टर होता तो 1:2 रेशियो होता, x-5 होता तो 1:5 होता फैक्टर। ये पहला है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? साइन अपोजिट है, पहले का साइन पॉजिटिव, दूसरे का साइन नेगेटिव, साइन अपोजिट है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? x की जो डिग्री में फर्क है वो 1 का है। यहाँ पर x पावर 1 है और अगले टर्म में x पावर कितना है 0। तो ये 3 बातें आपने ऑब्जर्व करनी है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक आएगा, सॉरी क्यूबिक आएगा, तो आप सबसे पहला क्या करोगे? क्यूबिक में फैक्टर निकाल लोगे। फैक्टर निकालने के बाद फैक्टर को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहली बात, उनके कोएफिशिएंट में रेशियो कितना है। दूसरी बात, उनका साइन कैसा है। और तीसरी बात तो हमेशा फिक्स रहेगी कि जो डिग्री में फर्क है, जो पहला टर्म लिखेंगे अगले टर्म का डिग्री उससे एक कम आएगा। जैसे पहले अपन ने x पावर 5 लिखा, अगले टर्म में x पावर 4 हो जाएगा। मतलब दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल जब आपको बाई क्वाड्रेटिक देंगे। यदि मेरे को x पावर 4 दिया है तो भी ये मेथड से मैं निकाल सकता हूँ। x पावर 5 के भी रूट्स निकाल सकता हूँ इससे। x पे कितने भी आपको डिग्री दे रखी हो उसके आप रूट्स इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए मेथड ये हर जगह एप्लीकेबल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले x-1 फैक्टर निकाला, 3 बातें मैंने ऑब्जर्व करी। और अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद देखिए, क्या करना है। मेथड अब यहां से शुरू हो रही है। फर्स्ट टर्म एस सच कॉपी करना है। ये मैंने एस सच कॉपी किया, x3। उसके बाद अगला टर्म लिखना है। तो अगले टर्म का साइन कैसा लिखेंगे? इसका पॉजिटिव है तो अगले टर्म का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव, जो आपने अभी ऑब्जर्व किया था। इसका साइन पॉजिटिव है तो अगले टर्म का साइन नेगेटिव। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो अगले टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 ही आएगा, क्योंकि रेशियो 1:1 का है। ये आपने अभी ऑब्जर्व किया था। और x पे पावर कितना बनाओगे? 2। यहां तक समझने में कोई डाउट है तो पूछिए। पहला टर्म एस सच कॉपी किया और अगला टर्म -x² कैसे लिखा वो समझना जरूरी है। चलिए, आई होप आप समझ गए। यस सर। हेलो दोबारा बताओ ना प्लीज। हेलो, हेलो सर, दोबारा बताओ ना हाँ, प्लीज। क्या दोबारा बताओ? वो x स्क्वायर कैसे है? अरे अभी ऑब्जर्व किया था ना। जैसे यहाँ पर देखो, साइन कैसा लगाना, ये देखो, पहला टर्म तो एस सच कॉपी किया,
पहला टर्म ऐसे कॉपी करने के बाद अब अगला टर्म हमको लिखना है। तो इन दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट। तो यदि पहले टर्म का साइन पॉजिटिव है तो अगले टर्म का साइन क्या लिखोगे? नेगेटिव। उसके बाद यदि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो अगले टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 आएगा, तो ये 1 है। और x पे पावर 1 है तो अगले टर्म पे एक कम पावर आती है। तो यदि यहाँ पे 3 का पावर लोगे तो यहाँ पे कितने का पावर लेंगे? x स्क्वायर। अभी समझ गया मिताली? यस सर। चलिए ओके, चले। तो मैंने क्या किया था, पहला टर्म ऐसा कॉपी किया था, फैक्टर को देख के मैंने अगला टर्म लिखा, लेकिन अपने पास कितना था? -6x²। मेरे को बैलेंस भी करके चलना है, तो -x² लिखा मैंने, लेकिन मेरे पास कितने थे? -6x²। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -5x², और मैं लिख दूंगा, ये बैलेंस हो गया। मतलब यहाँ पर मैंने आपका ये वाला जो टर्म है ये स्प्लिट कर दिया है। -6x² को मैंने -x² -5x² लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? पहला टर्म ऐसे कॉपी किया, दूसरा टर्म फैक्टर को देख के लिखा, और तीसरा टर्म बैलेंस करने के लिए लिखा। पहला टर्म ऐसे कॉपी, दूसरा टर्म फैक्टर को देख के, और तीसरा टर्म बैलेंस करने के लिए लिखा। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। चलिए अब अपन अगले पे चलते हैं। अभी अगला स्टेप ये है कि आप पहले दो को छोड़ दीजिए, क्योंकि दो दो के पेयर बनाने होते हैं ना, तो ये पहले दो हटा देता हूँ, ये पहले दो मत देखिए। अब बताइए अगले का साइन क्या आएगा, इसको देख के बताना है। अगले का साइन क्या लिखो? प्लस। वेरी गुड। ये माइनस, हाँ वेरी गुड, ये माइनस है तो अब अगला का साइन पॉजिटिव आएगा। कोएफिशिएंट 5 है तो इसका भी कोएफिशिएंट कितना आएगा? 5। और x पे पावर 2 है तो अगले टर्म पे x पे पावर कितनी आएगी? 1। क्लियर? इसको देख के मैंने अगला टर्म लिख दिया 5x। दो का पेयर अलग कर दिया और इसको देख के अगला टर्म लिख दिया, तो मैंने 5x लिखा। बट अपने पास है कितने? 11x। बैलेंस करनी है तो कितना ऐड करूं अब इसमें? बैलेंस हो जाएगा 6x ऐड करेंगे, है ना? 6x ऐड करेंगे तो बैलेंस हो गया ना। मतलब ये 11x को मैंने 5x + 6x लिख दिया, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। मतलब मेरा ये टर्म भी फैक्टराइज हो गया, ये टर्म भी फैक्टराइज हो गया, इसको भी 2 में स्प्लिट कर दिया, इसको भी 2 में स्प्लिट कर दिया। अब बचा कौन सा टर्म? -6। कॉपी कर दो, हो गया फैक्टराइज। आ गया आपका रूट। अब देखो दो दो के पेयर बना डालो, ये दो साथ में लेने का, ये दो साथ में लेने का, और ये दो साथ में लेने का। इन दोनों में कितना कॉमन आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? -5x लेता हूं मैं कॉमन। -5x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x - 1। इसमें +6 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? अब x - 1 ओवरऑल कॉमन डाल दो, सब जगह बन गया। अंदर क्या बचेगा? x² माइनस का 5x। बस, वेरी गुड। अब ये क्वाड्रेटिक, ये तो अपन निकाले ही थे अभी, ये आ गए रूट्स इसके निकल के, ये हो गया फैक्टराइज। तो वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड थी वो निकल जाती है, और आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा मेथड है, एक ही लाइन में पूरा फैक्टराइज हो जाता है। सर बोलो। सर वो जो 11x को अपन ने स्प्लिट किया तो आपने 5x + 6x लिखा, अपन उसके जगह कुछ और भी तो लिख सकते, जैसे 10 + 1 ऐसा। नहीं लिख सकते ना, 5x वही + तो 6x क्यों? वही तो मेन है, आपको इसको देख के लिखना है। ओके। x - 1 फैक्टर बनना है ना, इसको देख के। मतलब ये मैंने x³ - x² क्यों लिखा था, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं, नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं यदि x² कॉमन लूंगा तो मेरा बनेगा x - 1। मेरे को ये बनाना था, इसलिए मैं इसको ऐसा स्प्लिट किया हूँ। और आप कहीं भी आप कॉमन लोगे तो हमेशा x - 1 निकल के आएगा। ये फैक्टर बनाना था मेरे को, इसलिए मैंने इसको देख के वो टर्म लिखी है। और ये आप एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप यूज टू हो जाओगे आप मेथड से। तो ये दूसरा मेथड है। कोई डाउट है अभी भी किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, आप एक दो क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं। जब तक आप सीखोगे नहीं अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का अपन ने 2 मेथड सीखा है।
दोनों मेथड में सबसे पहले आपने एक फैक्टर तो निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म जो सबसे लास्ट में पड़ा है उसके फैक्टर्स निकालो, उन फैक्टर से इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, तो वी गेट वन फैक्टर। वंस वी गेट वन फैक्टर, तो यदि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका बचा हुआ क्वाड्रेटिक फैक्टर। अदरवाइज जो सेकंड मेथड है वो आपके सामने लिखी है कि x-1 को देख के मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर दो मिडिल टर्म थे, तो दोनों मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया है। -6x² को मैंने -x² और -5x² लिखा, और 11x को 5x + 6x लिखा। कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए सर। ले लिए सर। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा, होमवर्क में ये क्वेश्चन आपके, और नहीं जमे तो अपन फिर कल करेंगे इसका क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। तो अगला आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x³ + 6x² + 11x + 6 = 0। Find roots of cubic equation x³ -3x² + 2x = 0। सर अपने सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं दी। हाँ वैसे ही है, जानबूझ के वैसे ही रखा है। कौन बोला था सेकंड टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं दिया? क्या नाम बेटा? वैष्णवी। हेलो, ओके वैष्णवी, ध्यान से करोगे तो आ जाएगा वो भी। ठीक है सर उसको डिवीजन से करे तो प्रॉब्लम है। आप ट्राई करो, सारे डाउट्स आपके आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले ट्राई कर लो, नहीं आता तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करो एक बार। आज आप खुद से अप्रोच करोगे ना तो आपके खुद ही ध्यान में आ जाएगा। बहुत पांचट चीजें दी हैं मैंने आपको, आप खुद ही रियलाइज करोगे। आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए, नहीं आता तो कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इन तीनों क्वेश्चन का। हाँ सर। ओके ओके, तो बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर सर। सर स्क्रीनशॉट बाय लेने दो एवरीवन। सर। हेलो, बाय सर। बाय सर। हेलो बाय बेटा, सर। बाय सर बाय एवरीवन। हाँ बोलो बेटा। सर जिनका एडिशनल मैथ है उनके लिए यही क्लास कंटिन्यू हम करें या हमारे लिए कोई दूसरी क्लास स्टार्ट होंगी, या हम नहीं, आपके लिए जो चल रहा है अभी एक क्लास चल रहा है ना एडिशनल मैथ्स वाला, सर एडिशनल हमें मैथ्स का एक क्लास। सर वो एडिशनल मैथ्स बेसिक का एक, कैलकुलेशन नहीं आगे सर उसमें कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका जो सिलेबस होगा ना वो सिलेबस शुरू करेंगे। अभी सर बेसिक पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर सर वो कंटिन्यू करेंगे आपको आपकी क्लास। ठीक है, 12 सर वही 12:30 बजे हाँ वही वही 12:30 से टाइमिंग 12 में। साल।
हाँ हमें वही। उनके वो एडिशनल मैथ के लिए कोई दूसरे मतलब ऐसे जो स्टेट बोर्ड की 11 की क्लास चल रही है वो ग्रुप में ऐड नहीं होना है ना? नहीं नहीं नहीं, सर ही पढ़ाएंगे आपको पूरा एडिशनल में। वो हमारे पेरेंट्स ने नाइट मैम से बात करे थे, तो नाइट मैम ने हमें ना वो 11 के बोर्ड स्टेट बोर्ड ग्रुप में बोर्ड वाले जो एग्जाम देंगे उसमें हमें ऐड किया है। और बोले और पारस सर से पूछे तो पारस सर बोले कि 7 और 8 बजे हमारी सुबह क्लास होती है मैथ्स की, आप वो जो करना। जो भी वो बोले, आपको स्टेट बोर्ड का जो क्लास है ना, स्टेट बोर्ड का आप बता देना सर। मैं फाउंडेशन की बच्ची हूँ और मेरे को फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी क्लास करनी है एक बार क्लियरली उनसे पूछ लेना। पारस सर आपको ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है? वही जी सर। पढ़ाएंगे सर एडिशन स्टेट में। बोर्ड के लिए अलग क्लासेस होती है? हाँ, जो इनका एडिशनल मैथ्स है ना उनके लिए अपन क्लास रखते हैं, बाकी बच्चे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? सर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऐसी है? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऐसा ही है। तो बोर्ड आज की हम क्लास अलग ये चलती है। पारस सर से बात कर लेंगे हाँ, और उनसे आप पूछेंगे क्लियरली कि बात कौन सा हमें सुबह वाला क्लास करना है या हाँ दिन में कंटिन्यू करेंगे क्लास। हाँ, आप उनसे पूछ लो क्लियरली कि सर हमारा एडिशनल मैथ्स है तो हमको किस बैच में रहना है, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय। बाय।